हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, दैट इज फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यहाँ पे नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स, फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोमैकेनिक्स, इन सबसे रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। और इसमें बैचलर्स और मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ी देर में यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में चेक करेंगे। तो यहाँ पर इनके बारे में अगर हम देखें, एम्प्लॉयमेंट जो होगा इनिशियली तो आपका 1 साल का एम्प्लॉयमेंट होगा, फर्दर एक्सटेंड आप कर सकोगे, मैक्सिमम 8 years तक एक्सटेंड हो जाएगा, बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस किस तरीके का रहता है उस हिसाब से। अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पर किस तरीके से रहेगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं, पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या है। तो परफॉर्मेंस एनालिस्ट की यहाँ पे है, टोटल 93 परफॉर्मेंस है, आपको 60,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 20 है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स के लिए 20 है, फिजियोलॉजिस्ट के लिए 10 है, साइकोलॉजिस्ट के लिए 10। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हर एक पोस्ट जितनी जितनी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए, इसमें अनरिजर्व के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 25 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 6 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर इन्होंने नेम ऑफ ड्यूटीज बता रखा है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, या पढ़ सकते हैं कि आपकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ अगर हम चाहें तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बैचलर्स होनी चाहिए, मतलब आपके पास बैचलर्स तो होनी ही चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है। जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट चाहिए। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट के लिए बैचलर्स डिग्री और स्पोर्ट्स एक्सरसाइज साइंस, स्पोर्ट्स कोचिंग, इन सब में से किसी में होनी चाहिए। फिजियोलॉजिस्ट के लिए आपको होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल, ह्यूमन, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, लाइफ साइंसेज, मतलब लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट के लिए आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, बायोमैकेनिक्स के लिए बैचलर्स डिग्री विद बायोमैकेनिक्स, फिर यहाँ पे न्यूट्रिशन वालों के लिए बैचलर्स डिग्री इन न्यूट्रिशन, फूड साइंस, इन सब के लिए इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होगी, मास्टर्स और हायर डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कि यहाँ पर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप डिजायरेबल कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ पर आपके पास इन सब चीजों में, जिसमें आपकी बैचलर्स है उनमें अगर आपकी मास्टर्स होगी तो आपको और प्रेफरेंस मिल सकती है। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा 1 साल का, 1 year एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस या फिर मेडिसिन, तो फिर वो भी आपका डिजायरेबल बन जाएगा। तो बैचलर डिग्री मीन्स 3 years अंडर ग्रेजुएट अकेडमिक डिग्री और इक्विवेलेंट, मतलब 3 साल की आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री का मतलब होता है 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। PhD means 3 years research degree from any recognized university institute। ये सब है इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो MSc है, मतलब मास्टर्स है, या फिर यहाँ पे क्या है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करवाना पड़ेगा सबमिट, उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए। यहाँ पर अगर हम देखिए क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी, कि आपको यहाँ पर किस बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास PhD है तो उसके 10 मार्क्स होंगे, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके 5 मार्क्स होंगे, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 10 मार्क्स होंगे। 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी 1 year ऑफ कंप्लीटेड वर्क एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट। यानी कि समझे, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट, एडिशनल 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी कंप्लीटेड 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड एट द स्टेट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 years और 10 मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड में अगर होगा तो फिर इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने वर्क किया हुआ है या स्टेट में वर्क किया हुआ है तो आपको इस तरीके से 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स के पास इनमें से कुछ है, समझो अगर आपके पास PhD है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको 5 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको ये मार्क्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। बट अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जो यहाँ पर प्रेफरेंस होगी वो इन स्टूडेंट्स को की जाएगी। फिर यहाँ पर है द कैंडिडेट शुड मेंशन ऑल हिज हर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन। Candidates will be shortlisted for interview only on the basis of the information provided by them in their online application. Candidate must ensure that such information is true. If it
इफ एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज यहाँ पे अगर कुछ भी देखा गया कि फॉल्स है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम एंड द मियर पोजीशन, ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपके लिए यस यहाँ पे है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक सीट के लिए यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, 5 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर हम इंटरव्यू देखें तो फाइनल सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स बाय अ कमिटी। इंटरव्यू विल बी ऑफ 400 मार्क्स एंड द कैंडिडेट विल बी असेस्ड एज फॉलोज। डोमेन एक्सपर्टीज में आपको 30 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल नॉलेज असेसमेंट 3 मार्क्स, 30 मार्क्स, एप्टीट्यूड ऑफ ये 10 मार्क्स। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। A panel of final shortlisted candidates will be formed on the basis of merit, which shall be valid for a period of 1 year. 1 साल के लिए वैलिड होगी। आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। Merely qualifying for the interview does not confirm final selection. Candidate must proceed all the documents आपको देने पड़ेंगे, आपको ये सब चीजें देनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो एप्लीकेशन शेड्यूल, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, आज 5 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो हो सकता है अभी अगर आप लिंक पे क्लिक भी करेंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो या तो आपके पास ओपन ना हो या फिर आपके पास वो दिखे ना आपको। जैसे कि अभी मैंने ओपन कर रखा है ये लिंक, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्योंकि वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। वो कब ओपन होगा, 5 बजे ओपन होगा शाम को। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन है 30 तारीख को, 5 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हैं कि टेन्योर है 1 साल का, मैक्सिमम यही होगा, 40 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ये सब मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा आपको 60,000 रुपीज दिया जाएगा, टैक्स वगैरह एक्सटेंशन लीव आपको मिली जाएगी। ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्या क्या होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, ये वेबसाइट जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यहाँ पर आगे बता रखा है कि आपको कैसे क्या क्या करना है। ये सब आप देख सकते हैं, आपको क्या क्या सबमिट करना है, ईच एंड एवरीथिंग, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये सब आपको मेंशन करना होगा। तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज बंसल बायोलॉजी, उसमें मैं ये जो पीडीएफ है इसको भी अपलोड कर दूंगी, ताकि अगर आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप आराम से जाके इस फॉर्म के बारे में पढ़ सके अच्छे से, और फिर अगर आपको लगे कि हाँ आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप कर सकते हैं इसको क्लियर, तो फिर आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा गाइज। यहाँ पे वंस अगेन मैं आपको एलिजिबिलिटी सारी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ पर। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पीडीएफ है, बंसल बायोलॉजी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।